बिना बात टेंशन में बैठे हैं। अच्छा हमारे यहाँ देखो, यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है। मैं नए बाजार में रहता हूँ, निगम बोध घाट पास पड़ता है, कोई मर जाता है मैं क्योंकि वहाँ जिम्मेदार आदमी हूँ तो मेरे को जाना पड़ता है। एक मतलब वैसे बता रहा हूँ, बुरा मत मानना, किसी दल के भी कांग्रेसी का पिताजी गुजर गया, कंधे पे पिताजी, वहाँ लिखा हुआ है निगम बोध घाट पे मृत्यु अटल है, उसने पढ़ ली। अब पिताजी का ध्यान नहीं मेरे से, कह रहा नील देख यहाँ पर भी यार राजनीति हो रही है। क्या बात है। मैं यहाँ क्या राजनीति हो गई? कह रहा यार देख अटल बिहारी लिख रखा है, मृत्यु अटल है। अरे मैंने कहा ये वो अटल नहीं है भाई, इसका मतलब है मृत्यु निश्चित है। बोला नहीं यार ये सब राजनीति चल रही है। मृत्यु, मैंने कहा तू बता फिर मृत्यु क्या है? बोला मृत्यु ना अटल है ना आडवाणी है, मृत्यु राहुल गांधी है। क्या क्या बात है। मैं यार ठीक है, पर अटल जी का भी जन्मदिन गया, मेरे को बहुत अच्छी बात याद आ गई, मस्ती की बात है, ठाका और तालियां चाहिए। पोखरण विस्फोट हुआ, वहां पर अमेरिका ने कह दिया कि पाकिस्तान से ज्यादा पंगे मत लो वरना एक बम फेंक दिया जाएगा। अटल बिहारी कवि थे, मंचों पर कविता करते थे और कवियों को अपने घर बुला के कविताएं सुनते थे। वो देश के प्रधानमंत्री बने, कवि थे बहन जी। मैं एक कवि हूं। वाह, एक दिन देख लेना भाई साहब, तो हमें एक मंत्रालय दिला देना। हम टीम के लोग हैं। तेरे को बनवाऊंगा केजरीवाल का, वो जो अंदर गए थे सत्येंद्र से मिलती है इसकी शक्ल। अब मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अभी रात को 3:30 बजे फोन करा अटल बिहारी जी ने, मजे लेना, बढ़िया बात बता रहा हूँ। रात को फोन करा 3:30 बजे, कलाम साहब हम पोखरण विस्फोट करने जा रहे हैं, पूरे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या सारी तैयारियां हो चुकी? उधर से कलाम साहब बोले सर बिल्कुल सारी तैयारियां हो चुकी, पर यह बात कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल जी बोले लीक कहाँ ते होगी, ना तो तेरा ब्याह होया। जिंदाबाद, क्या बात है। ना मेरा ब्याह होया। तो ये मस्ती की बात होती है और कोई टेंशन मत लो। अजीत भाई कोरोना के दिन गए, क्या दिन नहीं देखे हमने, हैं अजीत सर? क्या दिन नहीं देखे हमने कोरोना में, शकल बता रही है। वही लुगाई देखी 2 साल तक, कहां बैठी है? नहीं ये तो ठीक है, चेंज। सुबेरे से शाम तक बाबूजी काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया, मेरे बराबर में खड़ी, आंखों में लिपस्टिक लगा के, होठों पे काजल लगा के। मैं तू कौन है? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ, मैं इतनी खतरनाक। बाबूजी इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। मेरे से बोली बेसन लिया पकोड़े खाने, मैं बेसन लिया पकोड़े खाने, मोदी जी लठ मार रहे हैं, हमारी दुनिया मर रही है, रिश्तेदारों की खबर आ रही है मरने के, तेरे को पकोड़े की बारी है। बोली चुपचाप चला जा। मेरे से बोली पकोड़े का मन कर रहा, बेसन लिया। बाबूजी मैं बेसन लेने गया था, सूजी लेके आ। मार मार के लट सुझा दिया पुलिस ने। बोली ले आया मैं, हाँ बना ले हलवा। बजाओ ताली, 4 पंक्ति सुनाता हूँ। जिंदाबाद। संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, वाह, सत्ता के और एक ये भाई साहब, ये मतलब ज्यादा थोड़ी मिले आज। इसका मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या, मतलब अनिल अग्रवंशी देश के कोने कोने में गया, मैं आज तक कोने में नहीं गया भाई साहब। इतनी झूठ बोली है इसने। अनिल अग्रवंशी हमारे एक निवेदन पे आ गए, मैं कोई निवेदन पे नहीं आया, 1100 रुपए मिले जब आया हूं। क्यों झूठ बोलते हो तुम इतनी कवियों के बारे में? अनिल अग्रवंशी अपना कीमती समय निकाल के आए, कोई कीमती नहीं निकाल के आए, 1 महीने से खाली बैठा था। कीमती निकाल के आए, कीमती निकाल के आए। अरे कोई सही बात कर लो भाई किसी के बारे में। पब्लिक भोली भाली है, ये थोड़ी ना तुम झूठ बोलोगे पब्लिक के सामने। मेरे पास फोन आया सुनहरी लाल जी का, ये भी 1 नंबर के झूठे। 15 साल पहले मैंने सुनहरी भाई कहाँ? बोले अमेरिका। मैं किस लिए? बोला अमेरिका भेजा गवर्नमेंट ने कविता पाठ के लिए। मैं साढ़ा आज तक जहांगीरपुरी तक नहीं गया, क्यों अमेरिका पहुंच गया। मैं फिर 1 महीने बाद फोन करा, मैं सुनहरी कहाँ? बोले स्विट्जरलैंड। मैं यार पिछले महीने अमेरिका चले गए, अब की स्विट्जरलैंड। मेरे को शक हो गया, मैं घर गया, घंटी बहन का बेटा है। मैं बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांझे है। मैंने वहीं से फोन करा, मैं सुनहरी कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैं दरवाजा खोल कनाडा के बाहर खड़ा हूं।
जिंदाबाद, क्या बात है, वाह, अद्भुत है, अद्भुत है आप। कोई टेंशन मत रखो साहब, काहे की टेंशन लेनी है, हम बिना बात टेंशन में पड़े हुए हैं। हर बात मैं सच बता रहा हूँ सर। अब मैं बता रहा था ना, वाइफ के साथ मैं टहल रहा था पार्क में, एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली। आज लगभग 1 महीना हो गया। बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो, सुनो। हाँ है नहीं, आप आज 1 महीना हो गया मेरी लुगाई को टेंशन लिए, एक ही बात पूछ रही है मेरे से, बता कौन थी, बता कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। अरे क्या बात है, क्यों टेंशन लेनी है सर। वाह। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और अपने सामने ऐसे बिठा देते हैं जैसे महामंत्री बैठे हैं और प्रधान जी बैठे हुए हैं, और एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी हूं, इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों जहां कहीं हैं। क्या बात है। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश अभी 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी जापान से। सर कितना? 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए जापान से, बदले में देके आए गीता माता। गीता माता का मोल अनमोल है, वो देकर आएंगे कुछ सीख जाओगे। लेकिन जो नहीं समझे, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी। 50 साल का लोन है, 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा, वो गीता माता जी को खोल के देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। और अखिलेश बोले अब जिंदगी में राहुल को अपनी साइकिल चलाने नहीं दूंगा मैं। अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और अब स्कोड रोमियो याद करना योगी जी का, जब वो बने थे, और जिसको पता होगा भरपूर एंजॉय करेगा कि अमित शाह बोले चाहे कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना, खुद ना पटाई और पटाने नहीं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा। बहुत अच्छे, वाह कमाल दादा। आदरणीय बैठे हैं आदित्य भाई, प्रधान हो ना, मैं आज से नहीं जानता इनको, मैं सच। प्रधान की बहू कड़े है, अच्छा फ्रंट लाइन पे बैठी है। तीनों बहुत अच्छी लग रही हो बहन जी मेरे को, पर ये जो चश्मा इस टाइम रात को छत पे टांग रखा आपने, नहीं इसका कोई जुए क्या देखेंगी, ये किसकी है? अरे आदित्य जी को कहाँ ऐसे प्रधान बने क्या? आदित्य हमारे बड़े भाई हैं, आज से जानता हूँ क्या मैं, 1856 से जान पहचान है मेरी। झांसी का रानी का युद्ध था, भाई साहब हाथी पे थे, मैं घोड़े पे था। झांसी की रानी के बराबर में 15 अंग्रेज इन्होंने मारे, 3 मैंने मारे। उसके बाद झांसी की रानी का आपने कभी देखा होगा, भाई साहब हम इतने बलवान लोग थे, हमने जब से हम 3 जन्मों का साथ है हमारा। उस टाइम ये में रिश्ते में मेरे फूफा जी लगते थे, फूफा जी के नाम से बड़े खुश हुए, अभी तक नहीं हंसे थे, लेकिन फूफा सबको बनना पसंद है। फूफा या जीजा किसी को बनवा दो और किसी का भी बनवा दो, कितने खुश हैं। फूफा जी लगते थे हमारे झांसी की रानी के युद्ध में। अब झांसी की रानी के पीछे आपने बच्चा नहीं बंधा हुआ देखा, कभी देखा है? इस बच्चे ने मरवाई झांसी की रानी, इसने मरवाई। मैंने कही थी घर पे रह जा, नहीं मम्मी के साथ। तू मम्मी करेगा क्या तू जाके? इसने मुंह से बाहर निकाला, झांसी की रानी इसे बचाए क्या करे? तो ये हाँ ये जो है ना, ये लोग ये जो है ना, लेकिन सच्ची बात ये है कि वो इतने बड़े वीरांगना जिनसे आज पूरा नारी शक्ति गर्वित होती है, उनके चरणों में नमन करता हूँ। मैं और बाबूजी उस टाइम लड़े थे युद्ध, अगला जन्म हमने लिया। कनाट प्लेस की बात है, दूसरे जन्म की बता रहा हूँ सर। अगले जन्म में, हाँ अगले जन्म में बैठे पाकिस्तानी चाइना वाला हमारे सर आदित्य भाई, मैं बराबर में बैठा। अरे सुन ले, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, बीच में नहीं बोलते बेटे। ये बोल रहा
नहीं नहीं, सुन, बहुत जरूरी बात बता रहा, तुम भी सुनो, हाँ तुम्हारे काम आएगी। कि पैसे दिलवा दो बस। तो ये दोनों ये बैठे, वहाँ पाकिस्तानी, चाइना वाला, आदित्य भाई, मैं बराबर में बैठा, ये तीनों कॉफ़ी पी रहे सर। पाकिस्तानी ने कॉफ़ी ख़त्म करी, कप ऐसे हवा में उछाल दिया, पिस्टल निकाली, 2 गोली मारी, कप तोड़ दिया, ठां ठां। बोला जिस कप के अंदर बैठकर हम एक बार कॉफ़ी पी लेते हैं ना, दोबारा नहीं पीते। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जलवा कुछ हो रहा है वर्ल्ड के अंदर, हमसे पंगा मत लेना। तोड़ दिया कप। चाइना वाले ने जैसी कॉफ़ी पूरी ख़त्म करी, जिस कुर्सी के ऊपर बैठा था, जैसे मैंने बदलवाई है, उसने नीचे से निकाली, हवा में उछाल दी कुर्सी, ठा ठा करके कुर्सी तोड़ दी, 2 गोली मार के, ठा ठा। जिस कुर्सी के ऊपर बैठकर एक बार कॉफ़ी पी लेते हैं, दोबारा नहीं पीते। आदित्य जी, पूरी सोसाइटी की इज्जत का सवाल है, तो ऐसी ताड़ी पीट देना। जैसी कॉफ़ी ख़त्म करी, पहली गोली मारी पाकिस्तानी के ठां, दूसरी मारी चीनी के ठां। बोले जिसके साथ बैठकर एक बार कॉफ़ी पी ले, क्या बात है। दोबारा नहीं पीते। अब मैं जब से आया हूं, मेरे से एक ही बात पूछ रहे हैं, मेरे साथ कॉफ़ी ले ले। बजाओ हाथ खड़े करके। क्या बात है, जिंदाबाद दद्दू, जिंदाबाद, कमाल है।